हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे स्वरों के बारे में। स्वर होते क्या हैं तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं स्वरों के स्थानों के बारे में। स्वरों को 3 स्थानों पर दर्शाया जाता है, जैसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। और इन तृतीय स्थानों के इनके स्वर चिन्ह 2 प्रकार के स्वर होते हैं, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षव स्वरों में जो हल्के बिंदु और हल्के डैश से दर्शाए जाते हैं, और दीर्घ स्वर जो गहरे बिंदु और गहरे डैश के साथ दर्शाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके स्पष्टीकरण के बारे में। स्पष्टीकरण कैसे? जब शब्द के प्रथम व्यंजन की स्थिति उसके प्रथम स्वर के पढ़ने के ऊपर निर्भर करती है। जो स्वर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके प्रथम व्यंजन की स्थिति, जैसे हो गया प हो गया, जैसे कोई भी शब्द हो गया, उसके प्रथम शब्द की स्थिति उसके प्रथम स्वर के ऊपर निर्भर करती है। जब स्वर अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रेखा के बाईं ओर हो तो पहले स्वर का और बाद में रेखा अक्षर का उच्चारण होगा। जैसे हो गया आप, ईश, इल। आप में पहले स्वर आया और बाद में रेखाक्षर, तो पहले स्वर का उच्चारण होगा और बाद में व्यंजन का उच्चारण होगा। तो उसी प्रकार इसका सेकंड रोल है, जब स्वर अधोगामी रेखाक्षर तथा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर की दाईं ओर आएगा तो पहले रेखाक्षर का और उसके बाद स्वर का उच्चारण होगा। इसमें उसके अपोजिट है, जब पहले व्यंजन आ गया या फिर कोई अधोगामी ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर आ गया तो उसकी दाईं ओर बाद में स्वर आए तो पहले रेखाक्षर का उच्चारण होगा और बाद में स्वर का उच्चारण होगा। तीसरा रूल, जैसे कि सा, पा या दो, कुछ भी, खा, इस प्रकार अगर बाद में स्वर आए तो उस स्वर का उच्चारण बाद में होगा। और इनके स्थान होंगे, जैसे आ गया, दीर्घ स्वर आ गया आ, तो उसको लाइन के ऊपर लिखेंगे। ई स्वर आ गया, स्वर ई आ गया तो लाइन कट करके नीचे लिखेंगे, ई का गहरा बिंदु। और ए आ गया तो उसको बीच में लाइन के मेल के साथ लिखेंगे। जब स्वर आड़े रेखा अक्षर के ऊपरी भाग पर आएगा तो पहले स्वर का और बाद में रेखा अक्षर का उच्चारण होगा। जैसे ओम, ओम में स्वर पहले आया और बाद में रेखाक्षर, तो पहले उच्चारण किसका होगा? ओम का। और इसका स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान। जैसे हो गया आग, आग को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, आग। ऊन लाइन को कट करके लिखेंगे, ऊन। ये है तृतीय स्थान। जब रेखाक्षर के नीचे की ओर स्वर आए तो पहले रेखाक्षर और बाद में स्वर का उच्चारण होगा। अगर मान लो बाद में स्वर आए तो पहले रेखाक्षर का उच्चारण होगा और बाद में स्वर का। तो रेखाक्षरों को लिखने की स्थिति के बारे में बात करते हैं। यदि किसी शब्द के प्रथम स्थान पर स्वर का बोध हो तो